नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। वक्त निष्पक्ष न्यूज का है। तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बुलेटिन में सबसे पहले बात आजम खान और उनके परिवार की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान का पूरा परिवार सलाखों के पीछे पहुंच गया है। 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में रामपुर की MP MLA कोर्ट ने आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा को 7-7 साल की सजा सुनाई, तो साथ ही तीनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। मामला दर्ज कराने वाले रामपुर से बीजेपी के विधायक आकाश सक्सेना ने इसे असत्य पर सत्य की जीत बताया, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर MP MLA कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान के दोनों जन्म प्रमाण पत्र मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने आजम खान और उनकी फैमिली को रामपुर की स्पेशल MP MLA कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की सजा सुनाई है। रामपुर कोर्ट ने तीनों पर 50-50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। अभी तक आजम खान और उनकी फैमिली को जमानत मिली हुई थी, लेकिन रामपुर का यह फैसला आते ही तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया और सीधे जेल भेज दिया गया। पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दोषी ठहराते हुए तीनों को 7 साल की सजा सुनाई है। अब्दुल्ला आजम, श्रीमती तंजीम फातिमा और मोहम्मद आजम खान को इसमें आरोपी बनाया गया था। दौरान विचारण इसमें सभी साक्ष्य पेश किए गए प्रोसिक्यूशन द्वारा और डिफेंस द्वारा भी अपनी सफाई पेश की गई। अदालत ने आज जजमेंट सुनाया है। तीनों लोगों को इसमें दोषी मानते हुए दोष सिद्ध किया गया है और सज़ा के मामले में भी कन्विक्शन के पॉइंट पर सुनने के बाद उन्होंने मैक्सिमम 7 साल का पनिशमेंट दिया है। इसके अलावा 3 साल का पनिशमेंट है और लगभग 15,000 रुपये जुर्माना है। सभी सज़ाएं एक साथ चलेंगी। 7 साल की सज़ा हुई है और इसमें जो मैक्सिमम सज़ा वो 7 साल की है और सज़ा तीनों लोगों को हुई है। अब्दुल्ला आजम खान को ही, आजम खान साहब को ही और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा जी को भी हुआ है। ये उस मामले में सज़ा हुई इसमें कि दो जन्म तिथि का इस्तेमाल करके अब्दुल्ला आजम खान ने अपने करियर में ऊंचाइयों को प्राप्त किया और MLA बने और एक जन्म तिथि जो थी जिससे उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। अच्छा, मैं क्या में और फैसले में फ़र्क होता है। ये फैसला हुआ जी, विचार करेंगे, हमारे वकील लोग करेंगे विचार इस पर। तो क्या लगता है सजा पे आपको ज़्यादा? कल से ही पूरे शहर को मालूम था, आपके छोटे चैनल्स पर चलने लगा था कितनी सज़ा होनी है। क्या कहें इससे ज़्यादा, ये भी मालूम था कितनी सज़ा होनी है, कल से मालूम था। आप ही के चल भी रहा था, अब आपने जजमेंट देख लिया होगा, हमें आज पता चला। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के दिग्गज आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम रामपुर की स्वार सीट से लड़े थे। इस चुनाव में उन्हें जीत भी मिली थी, लेकिन उनके विरोधी और BSP नेता नवाब काजिम अली खान ने अब्दुल्ला की उम्र को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। नवाब काजिम ने आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला की उम्र चुनाव लड़ने की नहीं है और उन्होंने गलत प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया है। 2017 के यूपी विधानसभा में अब्दुल्ला ने जो बर्थ सर्टिफिकेट दिया उस पर उनकी जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 दर्ज थी, जबकि अब्दुल्ला के शैक्षणिक प्रमाण पत्र पर उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज थी। शैक्षणिक प्रमाण पत्र पर दर्ज जन्मतिथि के हिसाब से अब्दुल्ला 2017 में चुनाव लड़ने के लिए जरूरी 25 साल की उम्र को पूरा नहीं कर पाए थे। साल 2019 में रामपुर के बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने रामपुर के गंज थाने में उनके खिलाफ 2 मामले दर्ज करवाए थे। सक्सेना ने आरोप लगाए थे कि आजम खान ने बेटे के अलग अलग जन्मतिथि से 2 प्रमाण पत्र बनवाए हैं। इसमें एक जन्म प्रमाण पत्र रामपुर नगर पालिका से बना है, जबकि दूसरा लखनऊ से बना है। इस मुकदमे में आजम खान के अलावा उनके बेटे अब्दुल्ला और पत्नी पूर्व सांसद डॉक्टर तंजीन फातिमा भी नामजद थी। मामले की सुनवाई MP MLA स्पेशल कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल में चल रही थी। दोनों ओर से गवाही पूरी होने के बाद अदालत ने इस मामले में 18 अक्टूबर फैसले के लिए नियत की थी। हालांकि आजम खान इससे बचने के लिए अपने वकील के जरिए सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उनकी ट्रांसफर अर्जी खारिज कर दी गई थी। रामपुर कोर्ट के फैसले से इस मामले को दर्ज कराने वाले बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना गदगद हैं। आकाश सक्सेना इस फैसले को असत्य पर सत्य की जीत बता रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की माने तो आजम खान के खिलाफ साजिश का नतीजा है और आजम खान को मुसलमान होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।
ये इस पूरे मुकदमे में अगर देखा जाए 5 साल ये लगे और 5 साल के बाद जैसा हमने न्यायपालिका के हर फैसले में हमने यही कहा कि हमेशा वहाँ का जो फैसला वो सत्य की जीत होती है। आज रामपुर जो एमपी एमएलए कोर्ट का जो फैसला है उसमें सत्य की जीत हुई है। आजम खान साहब और उनके परिवार को न्याय मिलेगा। उनके खिलाफ बड़ी साजिश हुई है, बड़े षड्यंत्र हुए हैं और साजिश षड्यंत्र का ही परिणाम है कि आज उन्हें इस तरह की सजा का सामना करना पड़ रहा है। और उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई और बीजेपी के लोगों का कहना है, बीजेपी के अंदर के लोग हैं, जो अंदर लोग बैठे हैं, उन तक ने कहा कि आजम खान साहब मुसलमान हैं, इसलिए उन्हें इस तरह की सजा का फेस करनी पड़ रही है। मुझे लगता है कि जो कहावत कही जाती है, करनी का फल आज नहीं तो कल, जो भी व्यक्ति जो करता है उसका फल उसको भुगतना ही पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये धोखाधड़ी का मामला था जिसमें उनके ऊपर केस दर्ज था और आज न्यायालय ने अगर उनके खिलाफ ये कार्रवाई की है, ये सज़ा सुनाई है, तो निश्चित रूप से ये कहा जाएगा कि कोई भी व्यक्ति कोई भी धोखाधड़ी करता है, अपराध करता है, तो उसको सज़ा मिलती है और वही हुआ है। सत्ता के रसूख में आजम खान ने कानून को अपने बूटों तले रौंदा था, लेकिन पाप का घड़ा एक न एक दिन फूटता ही है और आजम खान को आज अपने किए की सजा मिल रही है। एक पुरानी फिल्म का गीत है कि जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। आज आजम खान को उनके तमाम कर्मों की सजा मिल रही है। डॉक्यूमेंटल एविडेंसेस के आधार पर कोर्ट ने परीक्षण करके सुनवाई का अवसर देने के बाद आजम खान को सजा सुनाई है और आजम खान को आज सजा सुनाए जाने से लोगों का कानून में भरोसा और मजबूत होगा और समाजवादी पार्टी के लिए भी करारा तमाचा है कि ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का संरक्षण करना अब बंद करें। स्वार सीट से अब्दुल्ला आजम की विधायकी पहले ही रद्द हो चुकी है। मुरादाबाद की एक अदालत ने उन्हें एक मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई थी। अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द होने से खाली हुई स्वार सीट पर अब एनडीए का कब्जा हो चुका है। स्वार सीट के उपचुनाव में बीजेपी के समर्थन से अपना दल के टिकट पर मैदान में उतरे शफीक अहमद अंसारी ने वहां समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अनुराधा चौहान को हरा दिया था। इससे पहले आजम खान की परंपरागत रामपुर सीट पर भी बीजेपी का कब्जा हो चुका है। आजम खान के खिलाफ लगातार मामले दर्ज कराने वाली बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ही फिलहाल रामपुर के विधायक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।